Hello students, today we will continue our previous topic, change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio in existing partners. जैसे कि हमने previous topic के अंदर पढ़ा था कि accumulated profits and reserves का क्या treatment किया जाता है, तो उसी तरीके से ही हम आगे assets and liabilities को revaluate करते थे. Revaluation of assets and liabilities. Assets and liabilities को जब हम revaluate करते हैं तो दो method हैं कि assets और liabilities को revised value को books में show करना है या नहीं करना. तो हमने दो मेथड उसमें पढ़े थे। तो फर्स्ट जो मेथड था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा। आगे हम सीखते हैं कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना। देखो रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करना है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो आपको रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मींस जो आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू को शो करना है वो बैलेंस शीट में ही करना पड़ेगा। तो एक एंट्री तो हम करते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब प्रॉपर हम सम सीखते हैं जिसके अंदर हमें ये पता लगेगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूट किस तरीके से किया जाता है। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। दो पार्टनर्स हैं, रोहित एंड विराट। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो 1:1। बैलेंस शीट गिवन है आपको और नीचे कुछ एडजस्टमेंट की हुई है। एडजस्टमेंट देखिए क्या क्या है। मशीनरी इज इंक्रीज बाय 10%, लैंड इज रिड्यूस टू 78,000, बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 8%, stock is reduced to 28,000, goodwill of the firm is valued at rupees 1 lakh. Prepare revaluation account, capital account and revise balance sheet. तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। दो तरीके से गुडविल आपको मिलती है, एक आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिलती है और एक आपको गुडविल मिलती है बैलेंस शीट के बाहर। जो गुडविल हमें बैलेंस शीट के बाहर मिलती है उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में। ये देखिए सोल्यूशन के अंदर मैंने पहले से ये चीज करी हुई है। सेक्रीफाई रेशियो रोहित और विराट, सेक्रीफाई रेशियो हमें पहले निकालने सीखे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो रोहित सेक्रीफाइस करेगा एंड विराट गेन करेगा 1/10 के लिए। उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट, गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे ये हमने प्रीवियस टॉपिक में सीखा था कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं गेनर टू सेक्रीफाइजर। अब गेन कौन कर रहा है, विराट। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रोहित। तो एंट्री विल बी विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। देखिए आपने गुडविल की एंट्री जो करनी है वो एडजस्टमेंट एंट्री गेनर टू सेक्रीफाइजर मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखी थी। तो सबसे पहला जो काम है हमारा काम है, आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको सेक्रीफाई रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद गुडविल की एंट्री करनी है। आफ्टर देन वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम देखते हैं किस तरीके से बनता है। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर अच्छे से पढ़ा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो है नॉमिनल नेचर। मींस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। हम लोग ये पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी लॉसेस और प्रॉफिट होगा वो सब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। मींस एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जब आप रीवैल्यूएट करते हो, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स आएंगी। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, मशीनरी इज इंक्रीज बाय 10%। मशीनरी इंक्रीज होगी 10% से। मशीनरी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20,000। अब इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट हो गया, तो बाय मशीनरी अकाउंट 20,000 का 10% इट विल बी 2,000। नाउ लैंड इज रीवैल्यूड एट 78,000। देखो ये एक एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। लैंड इज रीवैल्यूड एट रुपीज 78,000 मींस लैंड की जो आपने वैल्यूएशन करी है वो 78,000 करी है। लैंड पहले कितनी थी, 50,000। अब लैंड की वैल्यू कितनी होगी, 78,000 मींस 28,000 से लैंड की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो बाय लैंड अकाउंट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एसेट की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नाउ बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 8%। बिल्डिंग की वैल्यू 8% से कम होगी। बिल्डिंग हमें दी हुई है 1 लाख, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड टू बिल्डिंग अकाउंट। 1 लाख का 8%, 8,000। क्लियर। नाउ स्टॉक इज रिड्यूस टू 28,000।
देखो स्टॉक इज रिड्यूस टू 28,000 मींस स्टॉक की जो वैल्यूएशन हमने करी है 28,000 तक करी है। कुछ बच्चे इसको गलती से क्या ट्रीट कर लेते हैं, स्टॉक की जो वैल्यूएशन आपको कम करनी है, हमें कम करनी कितनी है, देखो स्टॉक था 30, अब आपको रिड्यूस टू 28,000 मतलब 28,000 तक लेके आना है स्टॉक, मींस 2,000 से स्टॉक की वैल्यू कम होगी। लेकिन कुछ बच्चे इसको गलती से क्या करते हैं 28,000 से ही वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं। ध्यान से देखो, दो वर्ड हैं, स्टॉक इज रिड्यूस टू 28,000 एंड स्टॉक इज रिड्यूस बाय 28,000। स्टॉक इज रिड्यूस टू 28,000 है मींस 28,000 तक लेके आना है। अगर आता स्टॉक इज रिड्यूस बाय 28,000 मींस 28,000 से डिक्रीज करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2,000 से करना है, क्योंकि स्टॉक इज रिड्यूस टू मींस 28,000 तक किसकी वैल्यू लेके आनी है, स्टॉक कितना था 30,000, तो 2,000 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम होगी तो हम इसे कहां लिख देंगे, डेबिट साइड। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये हम ऑलरेडी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हैं, तो आपको सिर्फ यही एडजस्टमेंट गिवन थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने लिख दी। अब हम देखेंगे कौन सी साइड बड़ी आ रही है, रफली देखें तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे। इसका जो टोटल होगा 2,000 प्लस 28 इट विल बी 30,000 माइनस 8,000 एंड 2,000, बैलेंस विल बी 20,000, और वो बैलेंस आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स in all ratio to profit transfer to capital account of Rohit and Virat. In which ratio, 3:2, in which ratio, all ratio। ठीक है, तो 20,000 जो आपका डिफरेंस आएगा, 30,000 minus 10,000 it will be 20,000, and that 20,000 will be divided between 3:2, it will be 12,000 and 8,000। आफ्टर देन अकाउंट क्लोज कर देंगे हम। ये हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ चुके थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा से देखेंगे कि इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है वो आएंगी। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होती है, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। अब हम सीखते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं तो हमें दो कॉलम बनाने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स रोहित, विराट, पर्टिकुलर्स रोहित एंड विराट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डन। अब हम इसे सीखते हैं कि कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के 4 स्टेप्स हैं। तो अगर आप स्टेप वाइज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें लिखने हैं कैपिटल की बैलेंस शीट। स्टेप नंबर 1 इज कैपिटल के बैलेंस। अब कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड क्यों लिखे जाएंगे, क्योंकि कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। क्या लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट साइड, इट विल बी 120 एंड 80,000। स्टेप नंबर 2, बैलेंस शीट से देखिए एनी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं उनको हम ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में। प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। देखिए यहाँ दो तरह के प्रॉफिट्स हैं और एक हमें लॉस दिया हुआ है। ये सब हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये प्रॉफिट्स, देखो प्रॉफिट्स हैं तो हम इन्हें पार्टनर्स को पे करना है, हमें ये प्रॉफिट पार्टनर्स को दे देंगे तो इन्हें पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, इसे हम डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो 24,000 एंड 16,000। प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 को डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 6,000 एंड 4,000। और इधर से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये डेबिट में आ जाएगा क्योंकि इसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे, और रिटर्न ऑफ करेंगे तो पार्टनर से चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे तो हमें इसे कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड में। 40,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो 3:2, 24,000 एंड 16,000। स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3, प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमारे पास प्रॉफिट थे, ये प्रॉफिट भी हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है तो हमें इन्हें क्रेडिट। डन। स्टेप नंबर 1 कैपिटल के बैलेंसेस, स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट से रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, स्टेप नंबर 3 प्रॉफिट और लॉसेस। प्रॉफिट है तो हमें पार्टनर्स को पे करना है, इसलिए क्रेडिट लिख दिया जाएगा। एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या चीज है कि जैसे हम हमारे पास हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉइज हैं तो उनकी सैलरी में से हम कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको हम पूरा अमाउंट पे नहीं करते। रिटायरमेंट के टाइम वो अमाउंट उन्हें पे किया जाता है, या जो पर्सन जॉब छोड़ देता है, जब जॉब छोड़ देता है या जब वो पर्सन रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम हम ये अमाउंट पे करते हैं। तो ये हम बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, इसका पार्टनर से कोई लिंक नहीं है। देखो रिजर्व जो है वो क्या है कि हमने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से एक पार्ट सेव करके रख लिया फ्यूचर के लिए, तो उसपे तो कैपिटल का जो पार्टनर्स का है पूरा पूरा राइट है, तो इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉइज, इनका पार्टनर से कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट है। नाउ फोर्थ स्टेप, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल की एंट्री आप ऑलरेडी कर चुके हैं, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल। तो लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग इसको पोस्ट करेंगे। विराट की कैपिटल डेबिट है तो डेबिट में जाके हम लिख देंगे टू रोहित कैपिटल, और विराट के कॉलम में 10,000। आफ्टर देन रोहित क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाके बाय विराट कैपिटल, इट विल बी 10,000। अब इसका टोटल कीजिए और बैलेंस निकालिए। देखो इसका टोटल करते हैं हम, इनका टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 और 3150, 1,72,000, और इधर टोटल आ जाएगा आपके पास 1,08,000। क्लियर? नाउ इस क्रेडिट के टोटल में से माइनस करेंगे, यहाँ बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 172 माइनस 24, 1,48,000, and 1,08,000 minus 26,000, it will be 82,000। इसको अगेन टोटल करके बैलेंस टोटलिंग कर देंगे। बैलेंस निकालने के बाद ये टोटलिंग करिए, ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के 4 स्टेप थे जो हमने यहाँ देखे। नाउ बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट, क्योंकि हमने रिवाइज बैलेंस शीट बनाई है। रिवाइज बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018, इससे नेक्स्ट डेट को ये बैलेंस शीट बन जाएगी। अब बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट को बनाना बड़ा इजी है। आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट उठाइए और बैलेंस शीट के आइटम्स यहाँ लिखते जाइए। जो वैल्यू चेंज हो चुकी है उसे हम चेंज करके लिख देंगे, और जो वैल्यू चेंज नहीं हुई उसे हम एज इट इज लिख देंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट के हेड्स उठाते जाइए। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स। देखिए क्रेडिटर्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हुआ था तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितने हैं? 58,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो हम इसे भी एज इट इज लिख देंगे। जिसका बैलेंस चेंज नहीं हुआ वो बैलेंस एज इट इज आ जाएंगे 12,000। आफ्टर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल, कैपिटल के बैलेंसेस चेंज हो गए थे, ये ध्यान से देखना। रोहित एंड विराट कैपिटल के बैलेंस, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो ये हमारे पास न्यू बैलेंस आ गए हैं, तो ये बैलेंस यहाँ लिखे जाएंगे 1,48,000 एंड 82,000। तो टोटल हो जाएगा 2,30,000। Then after then we will prepare asset side, liabilities और assets। assets में देखिए सबसे पहले कैश, कैश का कोई बैलेंस चेंज नहीं हुआ था तो एज इट इज लिख देंगे कैश एट बैंक 20,000। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो सेम आ जाएगा 60,000। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी थी, ध्यान से देखिए स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी कितनी होगी थी, हमने इसकी वैल्यू चेंज करी थी 28,000। तो जो वैल्यू चेंज हो गई है
वो चेंज वैल्यू लिखनी है आपको। उसके बाद लैंड, आप अपनी एक एक आइटम वहां से पकड़ते जाइए और लिखते जाइए। लैंड की वैल्यू चेंज होकर कितनी होगी है? लैंड हमें दी हुई थी 50, इसकी वैल्यू चेंज होकर होगी थी 78, तो यहाँ आ जाएगा 78,000। और आफ्टर देन बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी थी? 8% से कम करी थी हमने। बिल्डिंग की वैल्यू आपने 8,000 से कम करी थी, तो कितना हो जाएगा? 92,000। एंड लास्ट मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू आपने कितनी चेंज करी थी? 2,000 से इंक्रीज करी थी, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,000। डन। अब देखिए कोई भी आइटम रह गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आप ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके थे, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। इसका टोटल 3 लाख और इसका भी टोटल कितना आ रहा है? 3 लाख। तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई। अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो हमारा सम सही है, अदरवाइज गलत। ये पूरा हमारा कंप्लीट सम था। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। आफ्टर देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के 4 स्टेप थे। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस, सेकंड स्टेप बैलेंस शीट से एनी प्रॉफिट्स एंड रिजर्व लॉसेस। स्टेप नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉसेस। स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल। सब यहाँ चीजें पोस्ट करने के बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट वाला माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे बैलेंस। ये बैलेंस कैरी डाउन, ये कैपिटल के बैलेंस आएंगे। आफ्टर देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बनाना इजी है, आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट उठाइए, एक एक आइटम्स को पकड़िए, जो वैल्यू चेंज हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, चेंज वैल्यू को यहाँ लिख देंगे। अदरवाइज जो वैल्यू चेंज नहीं हुई आप एज इट इज वही बैलेंस लिख देंगे। उसके बाद एक ध्यान रखना, आपकी सारी आइटम्स बैलेंस शीट वाली जो है यहाँ से वो यहाँ लिख देंगे, और जब हम इसको मैच करेंगे दोनों साइड मैच कर जाएंगी। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो सम सही है, अदरवाइज गलत है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू लिखनी है, जैसे हमने यहाँ से क्रेडिटर्स लिखे 58,000, बैलेंस शीट क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी तो हमने एज इट इज लिख दी। उसके बाद जैसे हम यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी 30,000 थी, अब 28 हुई तो हमने 28,000 ही लिखा, 2,000 हमने कहा लिखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डबल एंट्री के अकॉर्डिंग देखो एडजस्टमेंट दी हुई है, और हमने +1 के अंदर भी पढ़ा है कि एडजस्टमेंट जो है हमें दी होती है उसकी डबल एंट्री होती है। तो आपने इसका डबल ट्रीटमेंट क्या किया, एक ट्रीटमेंट किया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सेकंड ट्रीटमेंट ये 2,000 यहाँ पे कम हो गया, बैलेंस शीट में आ गया। तो आपको ये भी देखना है कि इन सभी एडजस्टमेंट की डबल ट्रीटमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर डबल ट्रीटमेंट हो चुका है तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, नहीं हुआ तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। तो यही हमारा पूरा सम था, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूएट करना है, हमें रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में शो करना था कि रिवाइज एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करना है। तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट, और फिर हमने रिवाइज वैल्यू से ही रिवाइज बैलेंस शीट बनाई। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ हमारा। डन।